नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। आज हमारे साथ शिव शंकर सिंह यादव जी हैं, जो कि मुंबई में हमारी इनकी मुलाकात हुई। जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई हमको कि आज आपसे हमारी मुलाकात हुई बहुत दिन बाद, क्योंकि जब बामसेब की मीटिंग हुई थी औरंगाबाद में, तब हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद से हम आप बीच में मिले नहीं। तो जो भारत देश में बुद्धा से लेकर के आज तक बुद्ध के बीच में बहुत सारे ऐसे सामाजिक आंदोलन करने वाले आए कि हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। आखिरकार समाज में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपके विचार हैं इस पे? देखिए, समाज में बदलाव आपका कहना सही है। ये जो है वो आपने खुद ही कह दिया, गौतम बुद्धा। सच कहिए तो ये यहाँ पर जो गौतम बुद्धा का जो पतन हुआ है 2000 साल के आसपास, और उस पतन के बाद आपको तो पता है कि गौतम बुद्ध का जो साम्राज्य था पूरे भारत से लेके एशिया के आधा तक, इधर जन आप चाइना जाइए, चाहे आपके जहाँ देखिए, मतलब पूरा आधा एशिया जो है गौतम बुद्ध के विचारों से फैल गया था। लेकिन उसका जो है कैसे हुआ, क्या हुआ, दुर्भाग्य कहिए, उसमें तो शुंग ने गौतम बुद्ध के जो लास्ट जो सेनापति थे, चाहे साम्राज्य थे, बृहद्रथ मौर्य, उनकी हत्या करके जो है एक तरह से साम्राज्य का मतलब उलट पुलट कर दिया, मतलब अपने कब्जे में ले लिया। और जो भी रहा, जैसे भी रहा, उसने जो है लेने के बाद बहुत ही अत्याचार करके, ऐसा बताया जा रहा है, लिखा भी हुआ है, अत्याचार करके उसने जो है पूरा शासन प्रशासन चलाया। उसमें शासन प्रशासन चलाने के बाद बड़े पैमाने पर जो है ना विद्रोह और कत्लेआम हुआ है, और कुछ लोगों को गुलाम बनाया गया। वो गुलाम बना करके जो है अपनी ये सभ्यता और संस्कृति जो था उन्होंने एक थोपा नई तरीके से। असमानता कहिए या क्रूरता कहिए, चाहे एक तरह के मनुस्मृति का संविधान बनाया, और उसको बहुत ही कड़ाई से पालन कराया। उस समय कड़ाई से पालन तो मनुस्मृति से साफ साफ दिखता है कि कितना कठोर उनका शासन प्रशासन रहा होगा, कि कोई बात नहीं कर सकता उनसे, कोई देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। यहाँ तक कि अत्याचार किया, टुकड़ों में बांट बांट करके किसी को छूत बनाया, किसी को अछूत बनाया, किसी को देखने तक का उनको अधर्म हो रहा था। कोई हमें देख लेगा तो अधर्म हो जाएगा, मतलब किसी को, मतलब उसका एक वर्णन करना इतना मतलब बुरा लगता है कि सोच नहीं सकते कि एक इंसान इंसान के लिए इस तरह का भी कानून बना सकता है। और वो कानून तो शुरू में जबरदस्ती बनाया, लेकिन फिर उसको क्या किया इन्होंने, बहुत ही षड्यंत्र के तहत उस व्यवस्था को इन्होंने एक भाग्य और भगवान और पुनर्जन्म बता करके भगवान के द्वारा समर्पित, भगवान की तरफ स्थापित कर दिया कि ये जो तुम्हारा फल है, आज जो तुम भोग रहे हो, कर रहे हो, तुम गुलाम हो, चाहे हम तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, जो तुम्हारे पुनर्जन्म का फल है, और ये हमने नहीं किया, ये भाग्य भगवान के द्वारा तुम्हारे ऊपर थोपा गया है। लोगों को डराया गया। डरा कर धमका करके भगवान का ये बता करके। सच बात तो थी कि पहले तो जब वैज्ञानिक उतनी सोच नहीं थी, तो भूकंप हुआ, आंधी तूफान हुआ, हैजा हुआ, प्लेग हुआ, किसी भी तरह का कुछ भी विपदा आती थी तो भगवान का ही प्रकोप कह देते थे। तो वो एक तो डर भगवान का बना ही गया था। वो तो भगवान का डर बनाने के बाद एक सामाजिक बेवराई को भी उन्होंने भगवान का प्रकोप बता दिया। तो उस भगवान के प्रकोप को उन्होंने भाग्य और भगवान और पुनर्जन्म का फल बता दिया। इसके कारण जनमानस में उसकी एक परंपरा धीरे 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 धीरे, अरे 100-150 साल तक आप करते जाओगे तो धीरे धीरे, कहते हैं ना, एक समय का अत्याचार अगली पीढ़ी के लोग परंपरा बन जाती है, फिर आस्था बन जाती है। तो इन्होंने तो पहले अत्याचार किया, उसको धीरे धीरे इन्होंने परंपरा बना दिया भाग्य भगवान के भरोसे, फिर एक आस्था बना दिया कि ये तुम्हारा कर्म है, तुम्हारी यही यही नियत है, तुम इसी पर चलते रहो। तो इसमें कई सैकड़ों साल लगा है। तो ये तो इतना अमानवीय व्यवहार हो गया था कि इसका दुर्भाग्य क्या हुआ कि इस भारत भूमि पर कोई भी आया, उल्लू बुद्धू कहिया कुछ, कोई भी आया, इनको मारा पीटा, गुलाम बनाया। क्योंकि इनमें जब आपने जब 85 और 90% समाज को जब अछूत बना दोगे, समाज से दूर बना दोगे, और राजा महाराजा जब पैदा हुए तो राजा जब हारते थे तो पूरी प्रजा
गुलाम है, तो प्रजा से कोई लेना देता है। इसका एक कारण और भी हो सकता है कि जो इनको शिक्षा से वंचित किया गया, क्योंकि शिक्षा ही वह हथियार है जो आपको हर क्षेत्र में लड़ने की आज़ादी देता है। तो वह आज़ादी जो रही उसको तो हमको छीन लिया गया, लेकिन जो हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख करके जो आज़ादी दिया, आज़ाद होने के बावजूद भी आखिरकार इस समाज में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो बदलाव करना चाहता है उसके पास समय कम है। क्योंकि आप आज से नहीं, बहुत दिन से सामाजिक कार्य कर रहे हैं, आप अपने जीवन में खुद अनुभव किए होंगे कि आप लोग बदलना तो चाहते हैं लोगों को, लेकिन लोग बदलने के लिए तैयार नहीं है। इस पे आपका क्या कथन है? देखिए, ये जो है एक जो कहते हैं ना कि जो एक मान्यता, परंपरा और आस्था, और ये एक भगवान के द्वारा अगर ये मालूम हो जाए कि नहीं, ये ब्राह्मणों ने हमें थोपा है, जिस दिन ये पता चल जाए कि ये जो षड्यंत्र क्या है, ब्राह्मणों ने अपने हलवा पूड़ी खाने के लिए, अय्याशी करने के लिए, एंजॉय करने के लिए हमारे ऊपर थोपा है। ये कोशिश तो हो रही है, लेकिन क्या है कि सदियों से, हजारों साल से ये करते करते वही परंपरा लोगों के ब्लड के हार्मोन्स तक चली गई है। छुआछूत, सबसे बड़ा दुर्भाग्य जानते हैं कि हर आदमी खुश क्यों है यहाँ इस व्यवस्था से। मैं यही अनुभव किया हूँ कि व्यवस्था में रहते रहते ढल चुका है आदमी, और ढल चुका है तो नेचुरल है, जो आदमी व्यवस्था में जब ढल चुकता है ना, और एक परंपरा बना लेता है कि हमको ऐसे ही जीना ही है, एक आस्था बन के हमको इसी तरह से जीना है, कोई कुछ भी करे हमको कोई लेना नहीं, हमारा पेट भर रहा है ना, उनको पेट भरने से, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा चीज़ है वैज्ञानिक सोच खत्म कर दी गई, बुद्धि का विकास खत्म कर दिया जा। जब आप बुद्धि का विकास खत्म कर दोगे, वैज्ञानिक सोच खत्म कर, अपने को प्रगति के रास्ते बंद करो, उनका कहना खाली पेट भरना, कोई निप हम एक हानि, जय विधि राखा वही विधि रहियो, ये सब हमारे धर्मों में लिख दिया गया ना कि जो जिस तरह से तुमको रहना है उसी तरह रहो, तुम सड़ रहे हो, गल रहे हो, तो उसको निकलने की कोशिश मत करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें दिया है, ये इसको एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जो भगवान के द्वारा स्वीकारोक्ति दे दी गई है कि तुमको भगवान ने दिया है, इसको तुम्हें स्वीकार करो, अगर नहीं करते हो तब भी अधर्म हो जाएगा और पाप हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा, देखिए, इसको दूर करने के लिए सबसे पहले जो है मुगल मुसलमान, इसके पहले कितने लोग आए हैं मालूम है? हमारे देश में तो घुमक्कड़ों की इतनी फौज खड़ी है कि सैकड़ों लोग आकर के यहाँ रहे, चले गए, राज किए, और फिर तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर उस परंपरा को तोड़ा है, छुआछूत, ऊंच नीच और जो भेदभाव बना कर रखा था ना समाज में। और मालूम है क्यों ये टिका रह गया? कि सीढ़ी नुमा ऊंच नीच की भावना बनाया, और सीढ़ी नुमा बनाने से हर आदमी संतुष्ट है कि हमसे कोई छोटा है, हमसे कोई नीच है, हर आदमी संतुष्ट है। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हर आदमी सोचता है चलो हम यादव हैं तो कुर्मी हमसे छोटा है, उसी में खुश है। कुर्मी सोचता है हमसे तो चमार छोटा है, चमार सोचता हमसे बंगे। तो हर आदमी को एक सीढ़ी नुमा ऐसे बना दिया है कि हर आदमी उसी को देख के खुश हो रहा है, अपने संतुष्ट हो। कहते हैं ना कि आदमी, देखिए, बहुत बड़े वैज्ञानिक ने भी कहा है कि आदमी खुशी होता है अपने दुख के कारण नहीं, दूसरों के सुखी के कारण। तो क्या होता है कि कंपेयर मेथड, जो इंसान की मानसिकता होती है ना, कंपेयर मेथड से आदमी खुशी होता है, कंपेयर मेथड से आदमी सुखी होता है। जो कंपेयर करता है आदमी ना, तो हिंदू धर्म में कंपेयर करने की मान्यता जो दे दिया कि चलो हमसे वो छोटा, हमसे छोटा, तो उसको देख के संतुष्ट होते चले आए लोग। तो ये जो गैर क्रमिक गैर बराबरी है, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं इस समाज में, तो उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या चाहते हैं? देखिए, पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी तो सच कहता हूँ कि आप, मैं जिम्मेदारी का तो मैं भी बहुत दुखी हो गया हूँ। हम ये देख रहा हूँ कि मुगल मुसलमानों ने इस बहुत कुछ इसको बुराई को, उनको छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की भावना नहीं थी। इवन अकबर के शासन काल में तो बाभन लोग अपनी अपनी बेटियां देके सौभाग्य मनाते थे, मुगलों को अपनी बेटी देते थे, बड़ी खुशी होते थे। इतिहास है भाई, नवरत्न उनके नवरत्न में थे, और यहाँ तक अकबर को लोगों ने 7-7 बेटियां दिया है, तो इतिहास बता रहा है ना। तो वहाँ थोड़ा कम हो गया, वहाँ कम हो गया, वहाँ कम हुआ तो फिर से इन्होंने रामचरितमानस को तुलसी को लगा करके और फिर से जनमानस में एक भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार कर, इतना ज्यादा प्रसार किया रामचरित और वेदों का इनका प्रचार प्रसार कि लाखों करोड़, लाखों बता रहा हूँ, एक नहीं लाखों, इस तरह से प्रचारक इन्होंने पैदा किया। हर गांव में मंदिर बना, देखिए हर गांव में स्कूल नहीं मिलेगा, पैखाना नहीं मिलेगा, लेकिन मंदिर जरूर मिलेगा। तो मंदिर इसलिए बनाया गया कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, तो बेवकूफ बनाकर इन्होंने शासन प्रशासन चलाया। अरे आप बोलते हैं छोड़ने की बात, देखिए संत रविदास
कितना बड़ा अटैक किया उन्होंने। इसके बाद जो है आपके फूले ने किया है, कबीर ने किया है। जो कबीर का जो दोहे है, चाहे फूले का संघर्ष देखिए, पेरियार का संघर्ष देखिए, तो करने वाले करते हैं, बात सही है। लेकिन पहले क्या था कि एक लिमिट दायरा था, प्रचार प्रसार नहीं था। भाई भारत देश बहुत बड़ा है ना, एक कोने में आप एक जिले में ठीक करोगे, लेकिन उसका जब प्रचार जब दूसरे तीसरे चौथे जिले में नहीं जाएगा। अब गौतम बुद्ध की तरह तो नहीं कोई प्रचार किया कि अपने भिक्षु लगाते बढ़ाते चले गए, लेकिन क्या हुआ कि दूर करने वाले इसके ज़्यादा अग्रेसिव ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं हुए। ब्राह्मणों ने जितना तेजी से प्रचार किया, बता दो कि गांव गांव उन्होंने भेजा, गांव गांव में मंदिर बनाया और वहाँ पर प्रचार प्रसार रामचरितमानस का, आपके गीता का, तरह तरह का इन्होंने प्रचार प्रसार गांव गांव घर घर। यही कारण है कि हमारे देश में एक भी वैज्ञानिक खोज नहीं हुई, एक भी वैज्ञानिक खोज हमारे देश में नहीं हुई है। हजारों करोड़ रिसर्च है पूरे विश्व में, देख लीजिए, सब विदेशी सभ्यता। यहाँ सिर्फ हम दो सभ्यताओं की लड़ाई रही, एक समता समानता और जो भाईचारा का जो बाबा साहब ये गौतम बुद्ध का जो था, और बाद में असमानता का जो पुष्यमित्र शुंग का जो असमानता का, चाहे कहिए वैदिक काल कहिए, ब्राह्मण काल कहिए, चाहे हिंदू धर्म कहिए, ये दोनों के बीच में हजारों साल से संघर्ष आज तक चला रहा है। बीच में काफी कुछ कम हो गया था, संविधान के बाद अंग्रेजों ने बहुत कुछ कम कर दिया था। अंग्रेज होते तो खत्म हो गया होता। सच कहे तो ये डंडे के बल पर ही ठीक होने वाला, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि विचारों से तो हम जितना समझा रहे हैं ना, उससे ज्यादा वो बिगाड़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य हो गया, हमारी रफ्तार 10 में है और सामने वाले की रफ्तार 100 में है। हाँ, क्योंकि हमारे लोग सुधरने को तैयार नहीं हो रही हैं। और देखिए कहावत है ना कि एक आदमी बदलने को जल्दी तैयार नहीं होता है। बदलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे कि सच बात है, अब ये एक आदमी को यह है कि टेबल जैसा है, ये घर बना हुआ है तो इसको मरम्मत करके ठीक ठाक करना है। उनका काम है सिर्फ इसको ठीक ठाक करके मरम्मत करके रखना, और हमारा काम है जो पूरा तोड़ के फिर से बनाना। तो पूरा तोड़ के फिर से बनाने की जो व्यवस्था है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट तो है, और लेकिन होगी। क्या है ना कि जो तोड़ के बनाने की व्यवस्था है, जो भाईचारा, समता, समानता, बंधुत्व, मानवतावादी दृष्टिकोण की जो विचारधारा है ना, ये सत्य पर आधारित है, मानवतावादी है। और वो जो विचारधारा है, चाहे वो ब्राह्मण धर्म कहिए या सनातन धर्म कहिए, वो टोटल असमानता पर है, असत्य पर है, झूठ पर है, पूरा मिथ्या पर है, कुछ भी सत्य नहीं है। तो आने वाले दिनों में अब जो है सोशल मीडिया का प्रचार, हमें तो 100% उम्मीद है कि 100% हमारे जो, लेकिन बदलाव होकर रहेगा आने वाला। जी, थैंक यू, आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनके विचारों से कितना सहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।